उस समय इस प्रदेश का नाम पंजाब नहीं था, किंतु पंजाब प्रदेश विभिन्न प्रदेशों के नाम से विख्यात था। अकबर के शासनकाल में लाहौर, मुल्तान, सरहिंद एवं भटिंडा ये 4 प्रांत थे और बाद में अकबर ने और भी स्थानों पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए ऐसा मालूम पड़ता है कि पंजाब शब्द मुस्लिम बादशाह का दिया हुआ है। पंजाब में विक्रम की 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक तथा महमूद गजनवी से बादशाह सिकंदर लोदी तक जितने भी मुसलमान शासक हुए, उन्होंने हिंदू, जैन एवं बौद्ध संप्रदायों के मंदिर एवं शास्त्रों को बुरी तरह नष्ट किया तथा मंदिरों की बहुमूल्य संपत्ति लूटकर अपने यहाँ ले गए। यहाँ की अधिकांश प्रजा को मौत के घाट उतार दिया गया तथा अवशिष्ट को मुसलमान बना दिया गया। आज भी काबुल के मुसलमानों में एक ओसवाल भावड़ा पठान नाम की जाति है, जो यह नहीं जानती है कि उसके पूर्वज कभी जैन थे। इतिहास के आलोक में के पहले भाग में आपका स्वागत है। और ये बात तब की है जब पंजाब भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता था। वैदिक आर्यों के भारत आने से पहले यहाँ जो संस्कृति विद्यमान थी वह श्रमण संस्कृति थी और उससे भी पहले पंजाब में प्रमुख स्थान था। सभी इतिहासकारों का विश्वास है कि ऋग्वेद की रचना भी इसी प्रदेश में हुई थी। इसलिए इस प्रदेश में श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति साथ साथ पल्लवित होती रही। लेकिन अंग्रेज़ों के पूर्व जितने भी आक्रमणकारी आए, उन्होंने सिंध और पंजाब की संस्कृति को सबसे अधिक हानि पहुंचाई और इसे विकसित होने का अवसर ही नहीं दिया। इसलिए जब कभी इस प्रदेश में खुदाई होती है तो प्राचीनतम संस्कृति के नए नए तथ्य सामने आते हैं, जैसे पंजाब में जैन धर्म। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई से भारतीय संस्कृति बहुत प्राचीन सिद्ध हो चुकी है, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। उक्त दोनों स्थान वर्तमान सिंध प्रदेश के लरकाना जिले में तथा पंजाब के मिंट कुंबरी नामक स्थान के समीप स्थित है। उस समय इस प्रदेश का नाम पंजाब नहीं था, किंतु पंजाब प्रदेश विभिन्न प्रदेशों के नाम से विख्यात था। अकबर के शासनकाल में लाहौर, मुल्तान, सरहिंद एवं भटिंडा ये 4 प्रांत थे और बाद में अकबर ने और भी स्थानों पर विजय प्राप्त कर ली। इसलिए ऐसा मालूम पड़ता है कि पंजाब शब्द मुस्लिम बादशाह का दिया हुआ है, क्योंकि इस प्रदेश में सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब एवं झेलम ये 5 नदियां हैं। पंजाब शब्द फारसी एवं उर्दू भाषा में पंज जमा आब इन 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पंजाब यानी 5 नदियों वाला प्रदेश। लेकिन प्राचीन साहित्य में इस प्रदेश का नाम वाहिक प्रदेश था, जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। भगवान महावीर के परम भक्त राजा थे क्षणिक, जिनको वाहिक वासी कहा गया है। राजा श्रेणिक शिशुनाग वंशी थे। ईसा से 642 वर्ष पूर्व शिशुनाग ने इस वंश की स्थापना की थी और श्रमिक इस वंश का 5वां राजा था। इसके पूर्वज पंजाब से मगध में कब बस गए थे, यह अभी खोज का विषय है। इसके अतिरिक्त सिंध, बलोचिस्तान, कच्छ, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं अफगानिस्तान आदि प्रदेशों में चनहूदड़ो, लोहूजदड़ो, कोहिरो, नमरी, नाल, अलीमुराद, सक्कर, जोदड़ो, काहू, जोदड़ो आदि विभिन्न स्थानों पर जो खुदाई हुई है, जिसके आधार पर भारतीय संस्कृति की विपुल सामग्री प्राप्त हुई है, उसे घाटी की सभ्यता नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की सीलों पर एक तरफ खड़े होकर आकार में भगवान ऋषभदेव की कायोत्सर्ग मुद्रा में मूर्ति बनी हुई है
तथा दूसरी तरफ बैल का चित्र बना हुआ है। इसी तरह हड़प्पा की खुदाई में कुछ खंडित मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसके आधार पर विद्वानों ने लिखा है कि ये हड़प्पा काल की जैन तीर्थकारों की मूर्तियां जैन धर्म में वर्णित कायोत्सर्ग मुद्रा की ही प्रतीक हैं। इसी तरह सिंहपुर में जो खुदाई हुई है, इसमें भी बहुत सी जैन मूर्तियां, जैन मंदिरों एवं स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो आजकल लाहौर के म्यूजियम में सुरक्षित हैं। और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पंजाब में वैदिक कार्यों के आने से पहले प्रावैदिक काल से अर्थात भगवान ऋषभदेव के समय से लेकर आज तक पंजाब में जैन धर्म विद्यमान है। हाँ, यह अवश्य है कि कभी कभी वह सर्वोच्च स्थान पर रहा तो कभी अपना क्षीण रूप भी देखा। पंजाब में विक्रम की 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक तथा महमूद गजनवी से बादशाह सिकंदर लोदी तक जितने भी मुसलमान शासक हुए, उन्होंने हिंदू, जैन एवं बौद्ध संप्रदायों के मंदिर एवं शास्त्रों को बुरी तरह नष्ट किया तथा मंदिरों की बहुमूल्य संपत्ति लूटकर अपने यहाँ ले गए। यहाँ की अधिकांश प्रजा को मौत के घाट उतार दिया गया तथा अवशिष्ट को मुसलमान बना दिया गया। आज भी काबुल के मुसलमानों में एक ओसवाल भावड़ा पठान नाम की जाति है, जो यह नहीं जानती है कि उसके पूर्वज कभी जैन थे। पाकिस्तान बनने से पहले रावलपिंडी छावनी, सियालकोट छावनी, लाहौर नगर, फिरोजपुर छावनी, अंबाला एवं अंबाला छावनी, मुल्तान, डेरा गाजी खान आदि नगरों में दिगंबर जैनों के घर एवं मंदिर थे। इन जैनों में ओसवाल, खंडेलवाल एवं अग्रवाल जातियां प्रमुख थी। दिगंबर एवं श्वेतांबर जैन ओसवालों को भाबड़ा कहा जाता था तथा खंडेलवाल एवं अग्रवाल जाति वाले श्रावक अथवा बनिए कहलाते थे। पंजाब प्रांत में मुस्लिम शासन काल में भट्टारक, जिनचंद्र भट्टारक, प्रभाचंद्र एवं भट्टारक शुभचंद्र ने अवश्य विहार किया था तथा वहां दिगंबर जैन धर्म का प्रचार भी किया था। इसके अतिरिक्त संवत 1570 सन 1520 में काष्ठा संघी एवं माथुरा नव्ययी भट्टारक गुण भ्रदसूरी से सोनीपत में अमरसेन चरित्र की साधु छल्ला एवं उनकी धर्म पत्नी करमचंदही अग्रवाल जैन ने प्रतिलिपि बनवाई थी। अमरसेन चरित्र में सिकंदर लोदी का उल्लेख किया गया है और रोहतक नगर के श्रावकों की प्रशंसा की गई है। इसी तरह संवत 1723 में लाहौर में खड़गसेन कवि ने त्रिलोक दर्पण कथा की रचना की थी, ऐसा उल्लेख ग्रंथ प्रशस्ति में मिलता है। लाभपुर यानी लाहौर में एक दिगंबर जैन मंदिर था, वहीं बैठकर वे धार्मिक चर्चा किया करते थे। उसी शैली में खंडेलवाल, अग्रवाल एवं दिगंबर ओसवाल तीनों ही जातियों के श्रावक थे। पंडित खड़गसेन खंडेलवाली जाति के श्रावक थे तथा पापड़ीवाल उनका गोव था। पंजाब के अन्य नगरों में भी ग्रंथों की रचना हुई तथा कितने ही ग्रंथों की प्रतिलिपियां की गई, जो आज भी राजस्थान, दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा प्रदेश के शास्त्र भंडारों में संग्रहित हैं और अपने को प्रकाशित देखने की प्रतीक्षा में हैं। मुल्तान प्रदेश, मुल्तान का प्राचीन नाम मूलस्थानपुर था। महाभारत, रामायण एवं अन्य प्राचीन ग्रंथों में इनका मालव नाम के नाम से उल्लेख किया गया है तथा बादशाह सिकंदर के इतिहास लेखकों ने इसे मल्लियों की भूमि लिखा है। जैन ग्रंथों में इसको मूल त्राण के नाम से संबोधित किया गया है। पुराणों के अनुसार नरसिंह अवतार इसी नगर में हुआ था, जिसे प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मारा था, यहाँ के पुराने किले में भारत विभाजन के पूर्व नरसिंह देव का मंदिर था, जिसे प्रहलादपुरी कहा जाता था। मुल्तान से 50 मील दूर सुलेमान पर्वत का एक भाग है। कहते हैं वहीं से प्रहलाद को नीचे फेंक दिया गया था। मुल्तान से 4 मील दक्षिण में एक कुंड है, जिसे श्री कृष्ण जी के पुत्र
सांब ने बनवाया था, जिसे देवताओं का वरदान प्राप्त था तथा जिसके जल से कोढ़ की बीमारी दूर होती थी। इस कुंड का नाम सूरज कुंड है, जो तीर्थ के रूप में पूजित था। हुनसांग जब मुल्तान गया था तो वहाँ एक सूर्य मंदिर था, जिसमें उसने भगवान की सोने की प्रतिमा के दर्शन किए थे। वह प्रतिमा बहुत मूल्यवान पदार्थों से निर्मित थी। उसमें अलौकिक शक्ति थी तथा उसके गुण दूर दूर तक फैल गए थे। वहाँ पर स्त्रियां निरंतर बारी बारी से गाया बजाया करती थी। समस्त भारत के राजा महाराजा वहाँ जाते और मूर्ति पर बहुमूल्य पदार्थ चढ़ाते। इस मंदिर में हर समय विभिन्न देशों के लगभग 1000 यात्री प्रार्थना के लिए मौजूद रहते थे। जैन मंत्री वस्तुपाल एवं तेजपाल ने विक्रम की 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का स्वद्रव्य से जीर्णोद्धार करवाया था। तब भी इसका नाम मूलवाण ही लिखा मिलता है। 5वीं शताब्दी के उपलब्ध सिक्कों में सूर्य की प्रतिमा मिलती है तथा उसे परसिमन राजा की वेशभूषा में चित्रित किया गया है तथा पुरोहितों को, जो कि मुल्तान के इस मंदिर में सूर्य की पूजा करते थे, उन्हें बतलाया है कि भविष्य पुराण के अनुसार इन पुरोहितों को शक द्वीप से लाया गया था। मूल स्थान नाम सांब पुराण, भविष्य पुराण, बरहा पुराण एवं स्कंद गुप्त में भी मिलता है। मुल्तान का पुराना नगर रावी नदी के किनारे बसा हुआ था तथा वर्तमान मुल्तान चनाब नदी के समीप स्थित नगर है। उद्योतन सूरी की कुवलय माला में मूल स्थान भट्टारक का उल्लेख है तथा उसे सूर्य उपासना के केंद्र का स्थान बताया है। मथुरा के अनाथ मंडल में कोढ़ियों का जमघट था। उसमें चर्चा चल रही थी कि कोढ़ रोग नष्ट होने का क्या उपाय है, और एक कोढ़ी ने कहा था, मूल स्थान भट्टारक लोक में कोढ़ के देव हैं जो उसे नष्ट कर देते हैं। मूल स्थान का यह सूर्य मंदिर राजस्थान में प्रसिद्ध था। प्रतिहारों ने मुल्तान पर जब कब्जा करना चाहा तो अरब के शासकों ने धमकी दी थी कि सूर्य मंदिर को नष्ट कर दिया जाएगा, जिससे प्रतिहारों को पीछे लौटना पड़ा क्योंकि वे सूर्य के उपासक थे। इस मंदिर का अलबरूनी को भी पता था। अलबरूनी, जिसका 17वीं शताब्दी तक अस्तित्व रहा और बाद में औरंगजेब ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। इस सूर्य मंदिर के बाद भारत में अनेक सूर्य मंदिरों का निर्माण कराया गया। जयपुर में गलता की पहाड़ी के सूर्य मंदिर को दीवान झूठाराम ने निर्माण करवाया था। झूठाराम दिगंबर जैन मंदिर का अनुयायी था। इतना सब सुनने के बाद आपको लग गया होगा कि आगे तो कुछ और भी कमाल की चीज़ें आने वाली हैं, और वाकई मेरे सामने कुछ चीज़ें और हैं जो मैं ज़रूर इसके बाद लेके आऊँगा। और अगर वाकई आपके पास इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया, तो हमसे ज़रूर साझा कीजिए। प्लीज़ हमें कम से कम पढ़ने के लिए दीजिए, ताकि हम उसे आप लोगों तक, कुछ और नए लोगों तक पहुंचा पाए। और ये पहला एपिसोड है। इससे पिछला जो पहला एपिसोड आया था वो कहने को पहला था, लेकिन वो इंट्रो वीडियो था इस सीरीज़ का जो ये मैं पढ़ रहा हूँ, जिसे मैं अक्सर नहीं, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर आप चाहें तो आने वाले इस तरह के जो वीडियो हैं दिखने की शक्ल में है, लेकिन उसे अगर आप चाहें तो आप सुन भी सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको लगेगा कि केशव पढ़ ही तो रहा है, तो क्यों ना इसे सुन लिया जाए। यस, आप इसे सुन सकते हैं। और मैं इसे इसीलिए भी पढ़ रहा हूँ, हालांकि मैं इसे सिर्फ ऑडियो की शक्ल में आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पढ़ना और साथ साथ इसको, अगर मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हिंदी हो रही है तो उसे मैं कम से कम ट्रांसलेट कर दूँ। और मेरे सामने अगर ये कहीं डिक्शन में, प्रोनाउंसिएशन में कहीं अगर गलती होती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि ये फ़ॉन्ट भी कुछ ऐसा है और कुछ ये बंदा भी नासमझ है। तो इंतज़ार कीजिए। आने वाले जो ये मेरे सामने कुछ शब्द हैं, ये बड़े कमाल के हैं कि इसमें बाबर का जिक्र हो रहा है, अकबर का जिक्र हो रहा है कि कैसे इन लोगों ने इस पर कब्ज़ा किया था।
तो फिर महाराजा रंजीत सिंह का भी जिक्र आ रहा है कि उन्होंने सन 1868 में सिख राजा ने इस पे अपना अधिकार जमा लिया था। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है। तब तक इसको और हमारे जो बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस हैं उन्हें आप अपने जैसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।